पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के यहाँ पे मेरे पास मैसेज निकल के आएँगे, क्योंकि मैंने जो पहला कार्ड निकाला है शफ़ल करके, वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे मिक्स आई है। यहाँ पे मुझे मनी की भी एनर्जी आ रही है और मेरे पास मिक्स एनर्जी आ रही है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी एक मुझे बार-बार दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क, तो 100% अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा उसका। पहला कार्ड मैंने गाइडेंस का निकाला और गाइडेंस के कार्ड में मुझे क्या यहाँ पे आंसर मिला, क्या मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको बोलने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी जो भी मर्ज़ी एज हो सकती है, आप 25 के हो, आप 30 के हो, आप 40 के हो, आपकी जो स्पिरिट है बहुत यूथफुल है, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम चलने वाली पर्सनैलिटी। ऐसी मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम चलने वाले हो। जो फैशन आएगा, जो जिस जिस चीज़ की करंट सिनेरियो में डिमांड है, आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा रहती है कि इस चीज़ की डिमांड है। मान लो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप 40 के हो, 50 के हो, तो भी आपका दिमाग ना अपने मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से आपका माइंड चलेगा। इस तरीके से आपका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको देख के भी कोई नहीं बोल सकता कि मतलब आप कि मतलब आपकी ये एज है, या तो आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो सकते हो, मॉडर्न हो सकते हो, आपके ख़्याल बहुत मॉडर्न हो सकते हैं, या फिर आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, यू लुक सो यंग, इज़ समथिंग लाइक दैट। ऐसी बहुत यूथफुल और बहुत ही अच्छी स्पिरिट की एनर्जी मुझे आ रही है। क्रिएटिव बहुत हो आपके पास, ऐसे मतलब कलेक्शन किसी ऐसी चीज़ की आपके पास कलेक्शन हो सकती है जो नॉर्मली लोग, जैसे वो होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक या पर्टिकुलर प्रिंट्स के कपड़े आपके पास बहुत हो सकते हैं। कपड़ों के बहुत शौकीन हो सकते हो आप, आपको कपड़े पहनने बहुत पसंद हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए क्या है, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पे पीस का कार्ड है। तो पीस का कार्ड आपको यहाँ पे बोलता है कि आपको इस समय पीस की ज़रूरत है। तो देयर आर हाई चांसेस कि आप किसी चीज़ ऐसे ऐसी स्टेज पे हो आप इस समय, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि आप इस समय ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आपका या तो दिल टूटा हुआ है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ या फिर इस चीज़ को करूँ। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब आप एक बोलते हैं ना, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं ब्रेकअप कर लूँ या पैचअप कर लूँ। मैं इस चीज़ से रिश्ता तोड़ दूँ, इस इंसान से रिश्ता तोड़ दूँ, या फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, या फिर मैं यू आर ऑन द वर्ज, मतलब पूरा खत्म भी नहीं किया है और पूरा खत्म अभी हुआ भी नहीं है। इस तरीके से आप ना किसी चीज़ के वर्ज पे हो। किसी के साथ बात हो भी रही है, बात नहीं भी हो रही, मतलब पूरी तरीके से आपका बिल्कुल खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ना आप अटके हुए हो। ये देखो, अभी भी आपको किसी ने अटकाया हुआ है। अभी भी आपको किसी एनर्जी ने आपको होल्ड पे रखा हुआ है। ना ही आपको कोई क्लोज़र मिल रहा, ना ही आपको कोई मतलब डायरेक्टली बोल दिया गया कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, या फिर ना ही डायरेक्टली सेपरेशन हुआ, बट आप उस चीज़ पे हो। और ये मैं क्यों आपको क्वेश्चन मार्क के साथ बोल रहा हूँ, आप खुद देखिए। तो आपकी ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, कि जो चीज़ खत्म होने वाली है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको खत्म करूँ या ना करूँ। और हो सकता है कि वो खत्म हो भी गई है, बट आप उसका उसका क्लोज़र अभी तक या तो आपको मिला नहीं है, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर कर पाए हो। समथिंग ऐसा कुछ ना कुछ मुझे चांसेस लग रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी, एक और मैसेज मेरे पास निकल के आया है। मैं आपको गाइडेंस निकालूँगी आपके लिए। मेरे पास एक मैसेज और निकल के आया है, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पैसों से संबंधित समस्या क्या चल रही है, कि आप बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत लंबे समय, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लंबा लंबा टाइम यहाँ पे आ रहा है। 7-8 साल भी हो सकता है, 7-8 महीने भी हो सकता है, जहाँ पे आप लगातार किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, माय गॉड! किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको वहाँ से रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। मतलब यू आर जस्ट वेटिंग कि अब तो प्रमोशन हो, अब तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो। मतलब बहुत वेटिंग की एनर्जी है और बहुत ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि मुझे पता है मैं डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, बहुत टाइम भी हो गया, प्रमोशन ही नहीं हो रहा, या फिर मतलब मेरे साथ वाले तो बहुत अच्छे से तरक्की कर गए हैं, मैं तरक्की क्यों नहीं कर रही, मैं तरक्की क्यों नहीं कर रहा। आप में से किसी के यहाँ पे ज़मीन का केस किसी का हो सकता है चल रहा हो, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है, किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत लंबे समय से। और आपका ये है कि ये डिस्प्यूट कब खत्म होगा, इसका जो सही फैसला है किसके हक में आएगा, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकता है इस समय पे चल रही हो। चलिए आपके लिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि ये अगर सिनेरियो आपका चल रहा है तो येस दिस रीडिंग इज़ फॉर यू।
तो क्या आपके लिए यहाँ पे मैसेज है? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, ये लीजिए, पहला कार्ड आ गया। देखो, मैं आपको एक ओह माय ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल डिसीज़न अगर आपको लगता है कि मुझे लेना पड़ेगा, और आपको, क्योंकि ना मेरे पास यहाँ पे फाइनेंसेस की, पैसों की, मनी की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई किसी चीज़ को, मतलब एक तरफ आपके दिमाग में इमोशनल साइड किसी की चल रही है, एक तरफ आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं अपनी सिक्योरिटी देखूँ, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर पैसों का बर्डन बहुत आ सकता है। कमाई भी उसी अकॉर्डिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप कमा भी उसी अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहे हो। अगर आप किसी के साथ अभी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, अगर आप अभी किसी से फाइनेंशियल हेल्प ले रहे हो, या फिर आप अपने हस्बैंड से जो है आपकी मदद कर रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर आपकी वाइफ मदद कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियली, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जितनी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस घर की या फिर आपके बिज़नेस की, मुझे आप अकेले करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो, कि आप अकेले से कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि अगर यू आर ऑन द वर्ज ऑफ अगर आप किसी चीज़ के खत्म होने के बिल्कुल स्टेज पे हो, तो आने वाले टाइम में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आने का क्या रीज़न हो सकता है, आप समझ सकते हो। अगर आपको लगता है आप बिज़नेस कर रहे हो और आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे थे, आने वाले टाइम में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और आप अकेले काम करते मुझे आगे नज़र आ रहे हो। साथ में अगर फाइनेंशियल डिस्प्यूट की मैं बात करूँ कि फाइनेंशियल डिस्प्यूट अगर आपका चल रहा है, देखो यहाँ पे ना आपका कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या तो आपकी सेटलमेंट आपको करनी पड़ेगी, या फिर कुछ ना कुछ समझौता करके, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब कुछ समझौता वगैरह करके ही आप उससे बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज़ जिस लेवल पे आप सोच रहे हो कि सिर्फ़ आपका प्रॉफिट हो जाए, वो भी मुझे होता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे ना मैं अगर आपको ये बोलूँ कि प्रमोशन के चांसेस, कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले तो देखो, मेरे पास यहाँ पे केतु का कार्ड है। अब केतु की क्या टेंडेंसी है, देखो, केतु का क्या सर नहीं है, ठीक है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताऊँ ना, केतु का सर नहीं है। अब केतु जिस भी प्लैनेट के साथ जाके बैठता है, उसके जैसा बिहेव करने लगता है। अब ये नाड़ी ज्योतिष अलग बोलती है, प्राशरी ज्योतिष, लेकिन मैं आपको अगर एक नॉर्मल ओवरऑल बताऊँ, केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, उसके जैसा बिहेव करता है। अब केतु आपका सैटर्न के साथ बैठेगा, सैटर्न के जैसा बिहेव करने लगेगा। आपका मरकुरी के साथ बैठेगा, तो मरकुरी के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गणपति पूजा शुरू कीजिए, मतलब अगर आप हर बुधवार गणपति जी को उनका नाम नाम जाप कर सकते हो, गणपति मंदिर जा सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपका कोई बहुत लंबे समय से कोई पैसा अटका हुआ, प्रमोशन अटका हुआ, काम अटका हुआ अगर होगा, तो वो वहाँ पे आपके वो दरवाजे खुलेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप डॉग्स हैं, इनकी सेवा कर सकते हो। अगर आपके घर में आपने पेट रखा हुआ है, तो उसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, दुलार से आप क्या बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। नहीं कर रहे हो तो ज़रूर आप अपने जो है डॉग्स की सेवा कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बहुत बहुत लंबे टाइम से जो काम, पैसों से संबंधित काम रुक गया ना, वो काम आपका बनना फिर से शुरू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो आपका इमोशनल इम्बैलेंस है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये चलता रहेगा। इमोशनल जो आपका अप डाउन चल रहा है ना, ये आपका कहीं न कहीं डगमगाता रहेगा, और आपकी इमोशनल बैलेंस को, मतलब आपकी इस साइड को आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस साइड को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो अपने घर का थोड़ा-सा वास्तु बैलेंस करो। देखो, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वास्तुशास्त्र बोलते हैं कि जैसे हमारे इमोशंस, हमारी गति, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा, हमारा घर किस तरीके से है, हमारे घर का वास्तु, लोगों को बड़े-बड़े, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर जब हम घर देखते हैं उनका, तो देखते हैं कि घर का एंट्रेंस, अब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है, मान लो, मैं यहाँ पे बीमारी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे टैरो और एनर्जी बेस्ड भी रीडिंग करते हैं, तो इसी वजह से। किसी का मान लो साउथ फेसिंग घर है। अब ये साउथ फेसिंग घर किसी के लिए तो फलित हो जाएगा, और किसी के लिए फलित नहीं होगा, है ना? अब अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊँ,
साउथ वेस्ट, आपका घर का साउथ वेस्ट लगा लो, ठीक है? आपके घर का साउथ वेस्ट हमेशा, हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ उजाला होना चाहिए। आपको करना क्या होता है, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाओ, साउथ वेस्ट देखो आपके घर का साउथ वेस्ट कौन-सा है, या फिर जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, उस रूम की आपकी साउथ वेस्ट वॉल हमेशा वहाँ पे उजाला होना चाहिए। उजाले के लिए आप कोई बल्ब लगा दो, जैसे कि मंदिर में 24 घंटे मैं बोलती हूँ मंदिर में बेशक छोटा-सा आप एक लाइट लगा के रखो, लेकिन 24 घंटे आपके मंदिर में उजाला होना चाहिए। कभी भी आपका मतलब बंद नहीं होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए मंदिर में। तो आप ये छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हो, और मैं अपनी रीडिंग्स में छोटी-छोटी चीज़ें बताती रहती हूँ। इससे क्या होगा, मैं आपको ये भी बता दूँ क्या होगा, हमेशा आपके जो इम्बैलेंस रहते हैं ना चीज़ें, कभी आएगा तो एकदम से प्यार, कभी आएगा तो एकदम से चीज़ें होना, और एकदम से जो चीज़ें एकदम से खराब और एकदम से ठीक होती है ना, आप अपने घर का थोड़ा-सा देखो कि आपके घर में कहाँ आपने क्या-क्या रखा हुआ है। घर को थोड़ा-सा सिस्टमैटिक, जैसे कि आप देखो, ये मेरे ऑफ़िस का ये साउथ वेस्ट है, ठीक है? ये मेरे ऑफ़िस का साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट में मैं आपको अपना बता रही हूँ, साउथ वेस्ट में आपको ये ऊपर ये नज़र आ रहा है, ये लाइट है। ये 24 घंटे, मेरी 24 घंटे लाइट जलती है, और अगर ये लाइट नहीं जल रही है तो यहाँ पे कैंडल जलती है, और कैंडल 24 घंटे क्योंकि हम नहीं यहाँ पे जला सकते, तो इसीलिए ये लाइट हम 24 घंटे वाली आप बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। अगर आप कहीं से शॉप पे जाओगे तो 24 घंटे ये लाइट जलती है, बैटरी से हो या कैसे भी हो। तो कोई भी छोटी सी चीज आप अपने अकॉर्डिंग लगा लो, ठीक है? अब देखो, मेरा ये साउथ वेस्ट है, और साउथ वेस्ट में मैंने सबसे भारी चीज रखी हुई है। तो साउथ वेस्ट वैसे भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत भारी डायरेक्शन होती है, तो वहाँ पे आप कोई भारी चीज़, जैसे कि आपका फर्नीचर, भारी फर्नीचर, वैसी चीज़ें आप रख सकते हो, अलमीरा रख सकते हो। मैंने भी अपने घर का वास्तु बहुत ध्यान से किया है, तो मैं एक-एक चीज़ बहुत ध्यान से, मतलब सोच समझ के करती हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मेल कर सकते हैं, कुंडली रीडिंग के लिए, कुंडली मैचिंग के लिए भी आप मेल कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। आपसे मिलते हैं एक और रीडिंग में। जय माता दी।